लेकिन हर त्योहार पे अपने बच्चों को नए कपड़े दिलाते हैं। ये काम सिर्फ माँ बाप कर सकते हैं। वो आपके शौक पूरे करने के लिए कर्ज में डूब जाते हैं, लेकिन फिर भी एक औलाद कभी अपने माँ बाप की कीमत नहीं समझ पाती। उसको हमेशा माँ बाप बुरे लगते हैं, उसको हमेशा अपने माँ बाप में कमी लगती है। कभी माँ बाप अनपढ़ लगते हैं, कभी माँ बाप गांव के लगते हैं। अरे आप कितने ही बड़े बन जाओ, आप कितनी धन दौलत ऐश्वर्य कमा लो, अगर आपसे आपके माँ बाप सुखी नहीं है तो वो दौलत वो शोहरत किसी काम की नहीं है। और माँ बाप की कीमत उससे पूछो जिसके माँ बाप नहीं है। वो माँ बाप जो आपको हाथों से खिलाते हैं, जिन्होंने हाथों से खिलाकर आपको बड़ा किया है, औलाद बड़ी होने के बाद में पूछती है आपने किया क्या है मेरे लिए? आपने किया ही क्या है मेरे लिए? अरे वो माँ बाप जो अपना सब कुछ अपनी औलाद पर निछावर करते हैं, वो माँ बाप जिनको 4-4, 8-8, 10-10 औलाद पालना भारी नहीं लगता, वो 10-10 औलाद को 2 माँ बाप पालने भारी लग जाता है। औलादें माँ बाप में हिस्सा करती है कि माँ बाप मेरे हिस्से में नहीं रहेंगे, तेरे हिस्से में रहेंगे। औलादें माँ बाप से कहती है आपके पास 10 एकड़ जमीन है, अगर जमीन दोगे तो मेरे पास रहो, अगर जमीन नहीं दो तो मेरे पास मत रहो। क्या आपको उन्होंने अपने पैरों पर खड़ा किया इतना काफी नहीं है कि आप उनकी जमीन के लिए मर रहे हो? माँ बाप की कीमत समझो, उससे पूछो जिसके माँ बाप नहीं है, वो बताएंगे आपको माँ बाप की कीमत क्या है। अरे नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि में खूब माँ की प्रतिमा बिठाई जा रही है, स्थापनाएं की जा रही है, माँ के लिए नई नई साड़ियाँ लाई जा रही है। अरे कभी घर की माँ को एक साड़ी दी क्या? अरे उस माँ के लिए आप 56 भोग लगा रहे हो, कभी घर की माँ से पूछा आपने भोजन किया? महाराज, अगर घर के माँ बाप सुखी नहीं है तो वो देवी भी आपसे कभी सुखी होने वाली नहीं है। अरे क्या नहीं करते माँ बाप आपके लिए, क्या नहीं करती आपकी माँ आपके लिए। आपसे दुनिया में ये चीजें पूछने वाले आपको हजारों मिल जाएंगे कि कितने कमाए, कितने इकट्ठे कर लिए, कितनी जमीन खरीद ली, कहाँ पहुंच गए, कितने पढ़ लिए। पर बेटा भोजन किया कि नहीं, ये पूछने वाला माँ के अलावा और कोई नहीं मिलेगा। बेटा भूखा मत रहना, ये कहने वाला माँ के अलावा और कोई नहीं मिलेगा। हर कोई ये चाहता है कि आप आगे बढ़ो, पर कोई ये कभी नहीं चाहेगा कि आप उनसे ज्यादा आगे बढ़ो, आप उनसे ज्यादा आगे बढ़ो। ये सोचने वाला पिता आपको और कहीं नहीं मिलेगा। बस एक पिता है जो ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे से ज्यादा आगे बढ़ना चाहिए, मेरे से ज्यादा नाम करना चाहिए, उसके पास मेरे से ज्यादा धन दौलत होनी चाहिए। पर वही औलादें बड़ी होकर माँ बाप की जमीनों के पीछे लड़ते हैं, वही औलाद माँ बाप को पाल नहीं पाती, वही औलाद माँ बाप को आंखें दिखाती है। अरे माँ बाप औलाद के शौक पूरे करने के लिए उनका बस चले वो अपने आप को तक गिरवी रख देते हैं। औलादों को बाहर पढ़ने भेजते हैं, कोई इंदौर जा रहा है, कोई भोपाल जा रहा है।
अपना सब कुछ बेच देंगे पर भेजेंगे। और वही औलाद जब पढ़ लिख ले तो उसको अपने गांव के माँ बाप पे शर्म आती है। अरे महाराज क्या करे और माँ बाप आपके लिए बताओ क्या करे। इसलिए माँ बाप को समझो। कहते हैं दुनिया में सबको भूल जाओ पर कभी माँ बाप को मत भूलना, क्योंकि एक माँ क्या नहीं करती आपके लिए, एक पिता क्या नहीं करते आपके लिए। अरे जिनके घर औलाद नहीं हो उनसे पूछो उनने कितने पत्थर पूजे हैं। किसी ने कहा वहां माथा टेको, किसी ने कहा वहां माथा टेको, किसी ने कहा वहां माथा टेको। उन्होंने दुनिया का कोई देवता नहीं छोड़ा इसलिए कि मेरे घर औलाद हो जाए। और वही औलाद बड़ी होकर पत्थर बनकर माँ बाप को कुचलती है। माँ क्या नहीं करती एक औलाद को जन्म देने के लिए। अरे किसको अपनी सुंदरता प्यारी नहीं होती। लोग कहते हैं कि औरतें मर्दों से कमजोर होती है, औरतें पुरुषों से कमजोर होती है। अरे जितनी ताकत एक औरत में होती है ना, आप 10 जन्म भी ले लोगे तो आप में उतनी ताकत नहीं आएगी। अरे किसको अपनी सुंदरता प्यारी नहीं होती, पर एक जीव को दुनिया में लाने के लिए वो अपनी सुंदरता भी कुर्बान कर देती है, अपने पेट तक को कटवा देती है। आप जानते हो ऑपरेशन में क्या होता है, अपना पेट तक कटवा देती है आप जैसी औलादों को जन्म देने के लिए। और वही औलाद बड़ी हो